प्रणाम चेंज कर मास्टर्स। दीजिए। या प्रणाम मास्टर्स। सभी का सभी मास्टर्स को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए। अपना समय, अपना कीमती समय, अपना स्पेस, अपनी ऊर्जा हम सबके साथ बांटने के लिए आप सब तत्पर रहते हैं। और हम सबके साथ इकट्ठे जुड़कर हम सब ध्यान, ज्ञान, स्वाध्याय सब करते हैं। उन सभी इन सभी आभारों के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, आज का सेशन शुरू करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले सभी गुरुजनों को, अपने गाइड्स, गार्डन एंजल्स को हम प्रणाम और आभार प्रकट करें और धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारे जीवन में जितनी भी नेमतें दी हैं वो हम सबके जीवन को बहुत सुरक्षित रखती हैं, हमें खुश, समृद्ध और स्वस्थ रखती हैं। और साथ ही साथ हमें ज्ञान, मेधा से जोड़ती हैं, हमारी चेतना का विस्तार करती हैं। हर नेमत का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे सभी डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सभी परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, व्हाइट ब्रदरहुड, व्हाइट सिस्टरहुड, और हमारे एस्ट्रल रेल्म्स के हायर रेल्म से जुड़े हुए हीलर्स, मास्टर्स, डॉक्टर्स, सर्जन्स, ज्ञान देने वाले टीचर्स, सभी का हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का विस्तार करें। हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स, एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड, सभी को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मदर नेचर का, मदर अर्थ का, और फादर यूनिवर्स का, कॉन्स्टलेशंस का, जो हम सबको हर जगह से हमें ज्ञान, मेधा, शक्ति, ऊर्जा प्राप्त होती है। इन सभी के द्वारा हमारी एनर्जीज बैलेंस में आती है। उन सभी आभारों के लिए धन्यवाद। और सभी मास्टर्स से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का विस्तार करें, हमें अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें। जो ज्ञान, मेधा उन्होंने पाई वो हम भी पाए, और साथ ही साथ सही के साथ चल सके, सत्य के साथ चल सकें, सही मार्ग पर चल सकें। जो भी सोल प्लान हम लेकर आए हैं उसे हम पूर्ण कर पाए, अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर पाए, जिस पर्पस के लिए हम यहाँ आए हैं, जो अवतार लिया है, और अपने जीवन से जुड़ी हुई जो हाईएस्ट टाइमलाइन है हम उसके साथ जुड़ सके। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, ग्रैटिट्यूड। मास्टर्स, आज हमारे साथ हमारे बीच में नलिनी कमल मैम है। तो नलिनी कमल मैम का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे बीच में आए हैं और हम सबको दोबारा से अपना अपना साथ हम तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा कि वैसे तो हम हमेशा ही बताते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चंद बातें। नलिनी मैम दिल्ली से हैं और कला क्षेत्र से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं, और हम सबके जीवन में उनका बहुत योगदान है। हम सबको बुद्ध बनो वर्कशॉप से लेकर आज तक हम सबको गाइड करती रही हैं, तो आगे भी इस तरह गाइड करते रहें। और इसलिए हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि हम सबके जीवन में उनका श्रेय योगदान बरकरार रहे। थैंक यू सो मच मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर सच लवली वेलकम। लाइट एंड सोल का भी मैं बहुत बहुत इस ग्रुप का आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे इतने प्रेम से बार 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 बुलाया जाता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द मास्टर्स। गुड आप इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आपकी मेहंदी बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी डार्क है। आई एम सो हैप्पी टू सी दैट। वाओ, अमेजिंग। क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत। थैंक यू। यस, ओवर टू यू मैम। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने महसूस करी कि पत्री जी ने बड़ी बगावत करी थी जिंदगी में, अपने समाज में। क्या बोलते हैं, बिलीफ सिस्टम्स को लेके, जो पुराने ढर्रे की चीजें जिनका आज कोई मतलब ही नहीं है, वो भी घिस घिस के चल रही हैं घरों में, पीढ़ी दर पीढ़ी, विदाउट नोइंग द मीनिंग। तो वो कुछ मेरा भी ऐसा ही था स्वभाव। तो मैंने जो धृष्टता की कि पितामह जो बनाया, पिता स्वरूप बनाया, शायद इसी कारण कि ये तो मेरी पारी के हैं। तो करवा चौथ पे तो नहीं लगाई, पर हाँ परसों लगाई। क्या बात। जब भी लगाओ दिल खुश होना चाहिए, दिल खुश है, मन कर दिल रहा है। खुश होना चाहिए। यस, और यही तब तब हाथ में लगती है मेहंदी, नहीं तो वो मेहंदी का कोई मतलब नहीं होता है। सो इसलिए बहुत अच्छी बात कही, और यही शायद
मेरे को क्यों हंसी आ रही है, क्योंकि शायद हम सब एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं मैम। हमारे दिमाग में यही चीज है कि लगाओ तो खुशी से लगाओ, तब तो वो मेहंदी मेहंदी कहलाती है। सो वंडरफुल मैम। नहीं तो रीत पीटने के बराबर है। बिल्कुल करेक्ट। और कई विडोज आज तक मैं ऐसी रही जो लाइट कलर्स पहनती या बिंदी नहीं लगाती, चूड़ी भी लिमिटेड कर दी। तो मैंने कहा, आदमियों के बारे में कभी मालूम पड़ा कि वो विडोवर है? नहीं। नहीं, वही यही बात है। तो फिर क्यों? और ये बात मतलब आज नहीं, पत्री जी से मिलने के भी बहुत पहले से मैं करवाती आ रही, बगावत समाज यस। के प्रति जिसे कहेंगे, कि भाई औरतों को भी उतना ही हक है जीने का जितना आदमियों को है। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूंगी कि मेहंदी लगाना है, साज श्रृंगार करना, जो भी इच्छा हो, जो भी कुछ करना है, सब कुछ करो, अपनी इच्छा से करो, बगावत के रूप में मत करो। जी। उसका सत्य जान के फिर करो। पूछो ये प्रश्न समाज वालों से, अगर कोई टोकता रोकता है, पूछो क्या निशानी है उस फलाने की कि मैं तो पता चल रहा है कि मैं विडो हूं और वो विडोर है, उसकी क्या निशानी है? करेक्ट। क्या कुछ समाज ने उनके प्रति भी दिया है? बिल्कुल। तो दोस्तों, बगावत करनी है तो छुप के नहीं, मन मसोस के नहीं रहना है, जीवन खुल के जीना है, स्वतंत्रता के साथ जीना है। सिर्फ देश की आजादी की बात ना करो, अपने को विचारों से और जीवन में भी स्वतंत्रता लाने की पूरी कोशिश करो। पर स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं कि बेशर्म हो जाए, ढीठ हो जाए, वो भी नहीं है। करेक्ट। बिल्कुल सही। अपनी सीमा में रह के ग्रेशियसली कार्य ऐसे करो कि आपका मन खुश, आप खुश, और आप कोई एक ऐसी रीति बना दें जिससे कि लोगों को भी पता चले कि हाँ, ये रीत सही थी। वरना जब कभी भी मूर्ति का खंडन हुआ और आर्य समाज आया, दिक्कतें तो आती हैं, कोई भी नया चलन बनता है तो। अब पत्री जी के संग जुड़े हुए अनेकों अनेक लोग हैं जिन्होंने बगावत करी होगी अपने घर में, अपने जीवन में, अपने मन से, अपने दिमाग से। परंतु धीरे धीरे उनको एहसास हुआ, जागरूकता बढ़ती चली गई, और आज एक अच्छे ध्यानी बने और साथ में ज्ञानी भी बने। तो दोस्तों, जो भी कुछ करो, खुश होके करो, जैसे कि मधु जी ने भी कुछ देर पहले कहा। और वैसे भी मेरी जो सोच है, मैं और उसको थोड़ा आगे बढ़ा के कहती हूँ कि जीवन में अपने आप को हमेशा व्यस्त रखो। अस्त व्यस्त कदापि ना रहो। अस्त व्यस्त मतलब स्ट्रेस में, टेंशन में। मालूम है आपको आज 4 काम करने हैं, तो प्रायोरिटी के अनुसार करते चलो। 3 हो जाएंगे शायद, 4 ना भी हुए, कोई बात नहीं, उसको कल की लिस्ट में डाल दो। पर अस्त व्यस्त ना रहो, परेशानी में मत जियो, शांति पूर्वक करते चलो, अपने आप को व्यस्त रखो। तो यही है कि हमेशा व्यस्त रहो। अब ध्यान करने की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, किताब पढ़ो अच्छी सी कोई, जो भी कुछ बताई गई है, जो स्वाध्याय हो चुका है वो किताब कहीं से अरेंज करो, पढ़ो। नहीं तो वापिस से वो वाला लिंक निकालो मधुसोनी का, और फिर उसमें उसको सुनो ध्यान पूर्वक। यू नो, ड्राइंग पेंटिंग करो, डांस करो कमरा बंद करके, म्यूजिक शोर मचा के गाओ। नहीं आता है, बेसुरा आता है, कोई बात नहीं, दिल से गाओ बस, पर गाओ अवश्य। जो भी इच्छाएं हैं जो बचपन से आज तक नहीं हो पाई, मन मसोस के नहीं रहना है दोस्तों। तो व्यस्त रहने का मतलब सिर्फ काम 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 नहीं है, ये भी है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति धीरे धीरे करते चलो। और दूसरा, कि कोशिश करके कामयाबी इतनी हासिल कर लो कि लोग तुम्हारी नकल कर सकें। परंतु एक ही बात है कि वो बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। नकल करते हैं आपकी कामयाबी की देख के, कामयाबी को देख के नकल करने की कोशिश करते हैं, करने दो। वो भी आखिर जीने की तमन्ना रखते हैं। तो कामयाबी इतनी ले आओ कि लोग आपको देख के नकल कर सके, पर बराबरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसके पीछे भी कारण है, और वो ये कारण है, बहुत सारे कारण नहीं हो तो। सबसे पहले तो कर्म, कार्मिक अकाउंट आड़े आता है।
उनके कार्मिक अकाउंट, आपके कार्मिक अकाउंट बहुत भिन्न है। सिचुएशन जीवन की फर्क है, यू नो, जो परिस्थितियां हैं, सरकमस्टांसेस हैं, वो भी फर्क है। तो वो नकल तो कर लेंगे पर बराबरी नहीं हो पाएगी। तो आप आगे बढ़ते चलो, उनको फॉलोवर के रूप में आने दो पीछे, यू नो। अब जैसे पत्री जी ने इतना कुछ किया, तो उनको जो कामयाबी मिली, हम लोग सब हम लोग क्या कर रहे हैं? उनकी नकल ही तो कर रहे हैं। बराबरी तो आज क्या, अगले जन्म में तो हो ही जाएगी, पर इस जन्म में तो थोड़ा सा मुश्किल है। पर बहुत लोग हैं, बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। तो यही कुछ बातें हैं जो मुझे लगा मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो बताइएगा आप, अगर किसी का कुछ इसमें प्रश्न हो तो या तो ध्यान के बाद कर लेंगे बात, तो अभी लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि ध्यान की ऊर्जा से स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान हम स्वयं ही कर पाते हैं, कोई और नहीं करके देता समाधान। ना नलिनी कमल, ना पत्री जी, ना मधु सोनी, ना कोई और माइका लाल। ध्यान में बैठोगे, अपने आप आपके प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम भी आई है वो हमारे ही द्वारा क्रिएट की गई है, हमारे ही भीतर से आई थी। तो उसका जवाब, उसका सल्यूशन भी भीतर से ही आएगा दोस्तों। क्योंकि ध्यान करने से एक तो सहन शक्ति बहुत मिलती है, और जब सहन शक्ति मिलती है तो समस्या का समाधान भी जल्दी उसका निवारण हो पाता है। और सहनशीलता का स्रोत स्थान जो है, गौ गंगोत्री जिसे कहते हैं ना, गंगा का एक स्रोत है आने का, गौमुख है। तो उसी तरह सहनशीलता का या कोई भी जिंदगी की अचीवमेंट का अगर कोई स्रोत स्थान है तो वो है दोस्तों ध्यान, और कुछ नहीं। क्योंकि जब हम अभाव के भाव से मुक्त हो जाते हैं तो सब कुछ पा लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभाव के भाव से मुक्त हो जाते हैं। जब हमारे अंदर भावना ही नहीं रहेगी कि हम इस अभाव में जी रहे हैं, तो जब हम उससे मुक्त हो जाते हैं तो सब कुछ पा लेते हैं। सब कुछ हमें जैसे मानो मिल जाता है। तो इन सब के लिए क्या करना है? कृतज्ञता का भाव, आभार प्रकट करते रहना है। छोटी छोटी बातों पर आभार प्रकट करते रहना है, ठीक है? क्योंकि कृतज्ञ हृदय ही चमत्कारों का एक मैग्नेट है, चुंबक है। रिमेंबर दिस। जिस हृदय में कृतज्ञता का भाव होता है, चमत्कार वहां अवश्य होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं 2 मिनट लगा के एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू। अभी रिसेंटली हुआ था, 21 तारीख की बात है, अक्टूबर 21। द्वारकानाथ सर यानी कि हम राही आध्यात्मिक यात्रा में पत्री जी के और पत्री मैडम के छोटे भाई, जिनका नाम है द्वारकानाथ सर, उनका अनुभव कुछ ऐसा रहा है जीवन का कि पत्री जी इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। और ये जनाब जो हैं, ये सिर्फ एस्ट्रल ट्रेवल ही करते थे। और इनको जितने भी मास्टर्स मिले, जिन्होंने ज्ञान दिया इनको, इन्होंने जो भी कुछ जीवन में सीखा, सब कुछ एस्ट्रली, 90% इन्होंने एस्ट्रली सीखा है। और इनके एक ही लाइव गुरु हुए जो पत्री जी के भी, सदानंद जी योगी, जो करनूल के उधर रहते, जो पत्री जी के बस एक ही गुरु हुए थे और वो यही थे। तो दोनों जने उनके पास जाते, बातें करते। अब जैसे हम लोग यहाँ सज्जन सांगत्य करते हैं, और पत्री जी भी बार बार कहते हैं सज्जन सांगत्य करो, सज्जन सांगत्य करो। तो वो क्या है, पत्री जी बुक्स में से जो पढ़ते थे वो इनके संग शेयर करते थे अपने अनुभव, इनको सिखाते, बताते, समझाते। और एस्ट्रली जो भी कुछ ये करते थे ध्यान में, वो अपना अनुभव पत्री जी को बांटते थे।
तो इस तरह से इन दोनों ने मिलकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा चलाई। पत्री जी तो पब्लिक में आ गए, पर ये कभी भी पब्लिक में नहीं आए थे। तो ये मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन दिया है कि शायद आप लोगों को कभी इनका सामना करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जूम क्लास में। तो जो मेरा पर्सनल एक अनुभव उनके साथ हुआ वो ये है कि मेरे ही घर आए थे वो ऋषिकेश की यात्रा के बाद, जब अभी MYDK 7 हुआ था। मेरे यहीं पर ही ओवरनाइट रहे, और अगले दिन स्वतंत्र पिरामिड है दिल्ली में, एक कमलजीत मैडम करके हैं उनका, वहां पर हम लोग 1.5 घंटा लेट पहुंचे थे। कुछ सब जगह से होते होते जब तक पहुंचे, भोजन किया, ट्रैफिक में फंसे, और वो समय त्योहार का था, 21 अक्टूबर का। तो बहुत बहुत अधिक रश था। तो फंसते फंसाते 3 बजे जो क्लासेस हमारी क्लास वहां होनी थी, हम 4:30 बजे पहुंचे। भागते दौड़ते पहुंचे और सबसे बातचीत करके फटाफट ध्यान भी कर लिया, प्रश्न उत्तर भी हो गया। उन लोगों ने जो कुछ मेहनत से बनाया था स्नैक्स में, वो हमारे हाथ में पकड़ा दिया और हम गाड़ी में ही बैठ गए। जैसे ही हम ध्यान से उठे थे, तो दोस्तों क्या चमत्कार हुआ। हमें महसूस हो रहा था कि हम लोग काफी लेट हैं और लेट पहुंचेंगे फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर जो मैडम उनके संग आई थी, पूर्णिमा मैडम, उन्होंने इशारे से बताया कि आधा घंटा फ्लाइट लेट हो गई है। एक सेशन में मैंने द्वारकानाथ सर से पूछा, मैंने कहा सर ये तो आपने चमत्कार किया कि आधा घंटा डिले कर दिया फ्लाइट को। तो बोले मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने हाथ उठा दिए, मैंने कुछ नहीं किया था। बोले प्रकृति के साथ जब आप तन मन से जुड़ जाते हो, तो प्रकृति अपने आप इस तरह से स्वतः ही कार्य करती है और आपके अनुसार चलने लगती है। तो वो जो शाहरुख खान का एक डायलॉग नहीं है कि कायनात भी जुड़ जाती है अगर आप सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं तो जब मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सर आपने कुछ कहा था क्या प्रकृति को? बोले मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं मांगा, अपने आप ही बोले कार्य हो जाता है। और बोले ये मेरे साथ नहीं, किसी के भी संग हो सकता है। तो दोस्तों इतना जुड़ जाओ प्रकृति के साथ ध्यान करके कि अगर कहीं आपको कुछ गलत भी हो रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ प्रकृति जुड़ जाएगी और स्वतः ही वो कार्य सही हो जाएगा। तो मैं इसको चमत्कार ही कहूंगी। और चमत्कार को नमस्कार तो हमारे यहाँ भारतीय बहुत बहुत भारत में हम देखते हैं होते आए हैं, साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा। वो सिर्फ यूं करेंगे और हाथ में कुछ आ जाएगा, ये सब चमत्कार ध्यान के द्वारा पॉसिबल है है। तो आइए अब इसके साथ ही हम ध्यान की ओर चलते हैं, आनापान सती ध्यान। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है जी मधु जी? श्योर श्योर। करीबन 40 मिनट्स जी जी। 45 चलेगा। मिनट्स कर सकते हैं। 40-45 मिनट्स जी, अराउंड। मैं म्यूजिक शेयर कर दूं पत्री सर का। बिल्कुल। यस, पूछना ही नहीं। ये तो अंडरस्टूड है। जब तक म्यूजिक आता है दोस्तों, एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि हम हमेशा दूसरों में अवगुण ढूंढते रहते हैं, हमेशा। पर हम अपने आप में, कबीर जी ने भी कहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो दिल अपना खोजिया मुझसे बुरा ना कोई। तो दोस्तों सबसे बड़ा अवगुण तो हमारे अपने भीतर है। क्या हम दूसरों में भविष्य के लिए, जिन्होंने चश्मे पहन रखे हैं वो उतार लेंगे। पानी अवश्य पी के बैठेंगे दोस्तों। और फिंगर क्रॉस, फीट क्रॉस, तटस्थ होके
संगीत के साथ बह जाओ, पर विचारों के साथ कतई मत बहना। आने दो, अपने आप। म्यूजिक नहीं लग पाया। लग गया है मैम, आ रही है आवाज? शायद वीडियो जो है वो अटक गया है मैम, और आवाज भी नहीं आ रही है अब। म्यूजिक लगाया मैम, आ रही है आवाज आपको? आ रही है, परफेक्ट है, वॉल्यूम परफेक्ट है। चेंज द वीडियो प्लीज। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, अपने श्वासों के भीतर डुबकियां लगाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम गंगा जी में जाते हैं, डुबकियां लगाते हैं। दिन भर की थकान के बाद अगर जरा भी मन विचलित है, तो बिना आवाज के तीन गहरी श्वास लेके तीन गहरी श्वास छोड़ दे। पूर्ण रूप से शरीर शिथिल हो जाएगा। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखेंगे तो माथे के सल भी हट जाएंगे। बुद्धिजीवी है तो विचार तो आएंगे और जाएंगे, और उनको इग्नोर करेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे। पूरा ध्यान श्वासों पर। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। कोई श्वास छूटे नहीं। अपनी श्वासों का अवलोकन करेंगे। भीतर जाती हुई श्वास हल्की सी शीतल होगी। बाहर जाती हुई श्वास हल्की गर्माहट के साथ नासिका के दोनों द्वारों के भीतर बारीक बारीक रोए रोए से है, जो छलनी का काम करते हैं। धूल मिट्टी बाहर ही रह जाती है और शरीर के भीतर सिर्फ वायु प्रवेश करती है, साफ, शुद्ध। जिस तरह वातावरण में वायु चलती है तो पत्ते हिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह नासिका के भीतर जो रोए हैं, जब हम श्वास भीतर लेते हैं तो हल्के से हिलते हैं।
धीरे धीरे गहराई में जाते चले जाएंगे। मध्य गति से स्वाभाविक सरल श्वास जो भीतर आ रही है शरीर से महसूस करेंगे। यह जो विराट सदन चल रहा है, यह जो विराट के हाथ में निर्माण चल रहा है, बड़े बड़े वृक्षों को बीज में बदलना और बीजों को वृक्षों में बदलना, यह सब कुछ प्रकृति स्वयं ही करती है। कृपया कोई भी आंखें ना खोले, वरना इतनी देर में जो 80% ऊर्जा बची थी शरीर के भीतर विचरण कर रही थी, सब निकल जाएगी। जीवन में समस्या का आना ही आपकी परीक्षा है। आप कितने निडर हैं, मजबूत हैं, इसका पता चलता है। कितने साहसी हैं, यह ज्ञान तभी मिलेगा जब जीवन में समस्याएं आती हैं। कितना धैर्य है आपके अंदर। और जीवन की समस्याओं से पार पाना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना, यानी कि साधना करना, यानी कि ध्यान करना। रुपया, पैसा, डॉलर हाथ का मैल है,
यह तो आना और जाना है, किंतु सबसे बड़ा धन है जीवन का, जन्मों जन्मों का साधना। जीवन का सबसे बड़ा। महानुभूति ये होती है। शांत वातावरण में शांत मन के संग हम सभी मिलकर अपान सती ध्यान कर रहे हैं। वातावरण में यो तो सर्वत्र वायु है, और जो वायु हम भीतर लेते हैं वो प्राण वायु बन जाती है।
भीतर की दिव्य ऊर्जा एवं विश्व शक्ति जब मिलते हैं तब हम भाग्यवान बन जाते हैं, भाग्यवान कहलाते हैं। इतनी गहराई में जाएंगे, इतनी ही हमारी खोई हुई दिव्य ऊर्जा हमें वापस मिल जाएगी। एक बार फिर बचपन लौट आएगा। ध्यान में आने के बाद जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। और फिर हम अपनी कमियों से नहीं, अपनी खूबियों से, अपनी अच्छाइयों से मुलाकात करने लगते हैं। कमियों को देखते हुए अपने अंदर सुधार लाने की पूरी कोशिश करते हैं। परम अनंत ऊर्जा को पाकर अपने भीतर की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं।
आंतरिक जगत की व्यवस्था अनोखी अनोखी है। जब आत्मविश्वास बढ़ता है तब अपने आप ही स्थिरता आने लगती है जीवन में। गर्दन सीधी, कमर सीधी।
Music is meant for meditation, and that is the prime purpose. संगीत में असीमित फायदे हैं, लाभ हैं, बॉडी के लेवल पे, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सभी लेवल्स पे। ध्यान को गहराई तक ले जाने में संगीत का बहुत बड़ा हाथ। अपने जीवन को बदलने का एक और अवसर। ध्यान करते चलें, ध्यान करवाते चलें, निराशा से उम्मीद की ओर, रोगी से निरोगी काया, स्वास्थ्य की ओर, थकावट से शक्ति की ओर, भय से ज्ञान की ओर, चिंता से आनंद की ओर, आत्मग्लानि से प्रेम की ओर।
इस खामोशी में अंतर्मन की यात्रा कितनी सुखद है। धीमी धीमी बयार बह रही है। मन शांत और प्रफुल्लित हो गया है, जैसे गहराइयों में और गहराइयों में जाते जा रहे हैं, डूबते जा रहे। वहां से वापस आने का कोई मन नहीं है, कोई कारण नहीं है वहां से वापस आने का। इस भौतिक संसार जहाँ इतनी शांति है, गहन शांति। चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा, परम शांति। प्रत्येक दिन ध्यान करके हम अपने जीवन को बदलने की पूरी पूरी समर्थता से कोशिश कर रहे हैं। शरीर मर जाते हैं, आत्मा अमर है। और हम सब आत्मा है। The more you pray and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.
आखिरी 5 मिनट जो अभी कुछ देर और बैठना चाहते हैं अवश्य बैठेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जहाँ कहीं भी दूर गहराई में निकल रहे थे, वापस आने की तैयारी करेंगे मित्रों। समय को ध्यान में रखते हुए अपने इस भौतिक संसार में पुनः आने की तैयारी, भौतिक शरीर में प्रवेश करके पैरों को हल्का सा हिला देते, धीरे धीरे फंसी हुई उंगलियों को भी ढीला छोड़ें। Take your time, no hurry, no worry, no worry. आखिरी 5 मिनट।
आखिरी 5 मिनट। ईश्वर की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। बड़ा अनंत ऊर्जा को पाकर के साथ ही बाहर आने की तैयारी करेंगे दोस्तों। लास्ट 30 सेकेंड्स। अपने पतित शरीर को महसूस करते हुए पैरों की उंगलियों को हिला लेंगे। हथेलियों की उंगलियों को थोड़ा खोल लेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। हथेलियों को खोल के चेहरों पे कटोरी शेप में रख लेंगे, आंखों पे, और धीरे धीरे बाहर आने की तैयारी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पलकों को झपकाते हुए चेहरे पर से हथेलियों को हटा देंगे। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जोरदार ताली से स्वयं अपना स्वागत करेंगे दोस्तों। स्वयं अपने आप को गले लगाते हुए प्रेम पूर्वक शाबाशी देना ना भूलें। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ आप सबका स्वागत है। आभार प्रकट करती हूँ मेरे संग ध्यान करने की। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर गहरा ध्यान लगा सबका, बहुत ही मजा आया। थैंक यू इस आनंद को दिलाने के लिए हम सबको। तो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। किसी का अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चंस कुछ भी अगर है, तो आप प्लीज, एक्सपीरियंसेस भी प्लीज डू शेयर। अपने हैंड रेज कर सकते हैं, यहाँ पे एक बटन है रिएक्शन का। आपके फोन में मोर में होगा, अगर जो लोग फोन से जुड़े हुए हैं मोर में ऑप्शन होता है। और किसी को अगर मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, कोई साउथ इंडियन है क्या हमारे बीच में या कोई दूसरे भाषा का, वो स्पीकिंग लैंग्वेज उन्होंने क्लिक की है, सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो, आई कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश। जस्ट if you have any questions, please raise your hand and we will be definitely answering you.
और अगर कोई नया है तो प्लीज, आज अगर पहली बार आप जुड़े थे, मैंने एक नाम देखा अभी जो फोन से जुड़े हैं, टेक्नो स्पार्क गो 2020। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ मास्टर? आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। टेक्नो स्पार्क 2020। नाम बड़ा सुंदर है उनका। बड़ा डिफरेंट है मैम। समथिंग टेक्निकल यूनिक। है। नहीं नहीं। टेक्नो स्पार्क जी, प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच विनोद जी, जुड़ने के लिए। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। एंड देन देयर इज आईफोन। आईफोन, उनका नाम भी बहुत सुंदर है। प्लीज रीनेम योरसेल्फ मास्टर्स, आप लोग रीनेम करें। ये एक मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, इसलिए सभी लोग से यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। नहीं खोलना चाह रहे, नो प्रॉब्लम। जैसी आपकी इच्छा। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर्स? जैसा कि आज मैम ने बताया, हमने बातें सुनी, अ, उससे जुड़ी हुई कोई बात या कोई एक्सपीरियंस। कोई बात नहीं, तो हाउ अबाउट आज हम ऐसा करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी टीचर्स को मन करता है कि आज किसी भी बच्चे को उठाते हैं। तो आज हम वो काम करेंगे। सबसे पहले लीना जी का हाथ मुझे अपने आप ही उठता दिख रहा था, चाहे वो किसी काम के लिए हो। तो चलो लीना जी को, उनसे आज बात करते हैं, लीना जी से। आत्मवंदन मैम, हाँ आत्मवंदन। संतर लीना जी। मैंने तो हाथ ऐसे आई नो, किया। मुझे पता है। वही तो, आज हर चीज का फायदा उठाया जाएगा कि आपने ऐसा किया, हमें क्या पता, हमको तो लगा हाथ उठा दिया है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ही गहरा ध्यान था। बहुत अच्छा लगा। ग्रेटिट्यूड मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और नलिनी मैम का भी। नलिनी मैम से तो साक्षात मिले थे जी जी। ध्यान महाकुंभ पे। बहुत अच्छा लगा, इनके साथ काफी समय बिताया, काफी अच्छी सी बातें की। आपको भी बहुत याद किया मधु मैम वहां पर। क्या क्या बातें की भाई मेरे आपकी बारे में? कमी लगी। यही आप सोच लो क्या याद की किया। होंगी। क्या कर सकते याद हैं। किया। भाई, अच्छे बहुत लोगों की अच्छे से अच्छी याद बातें होंगी, किया, अब यही दिल बोल से। सकती हूँ मैं। नहीं, बहुत दिल से याद किया था वहां भी आपको। बिल्कुल अच्छी बात है। जैसा भी याद किया बहुत अच्छा है। और बट नेचुरल हमारा भी मन था पिछली बार, नलिनी मैम जब ऋषिकेश में थी तो पत्री सर के साथ थी, एंड शी कॉल्ड मी। और तब वो जो कहानी जो शुरू हुई है वो इसीलिए तो शुरू हुई है, लेकिन बात यही है कि मैम के कारण ही मैं पत्री सर से बात कर पाई। मेरे जीवन में ऐसा बोले कि जब पत्री सर से मेरी बात हुई, वो जो बातें उन्होंने की थी, पत्री सर की बातों में बहुत सार होता है, छुपा हुआ रहस्य होता है। उन्होंने जो मुझे हम्म, उस समय शिक्षा दी थी, वो ऐसे, हम्म, आई होप वही बात होगी। जब मैंने बात की सर से और सर ने कहा कि मैंने कहा सर पंख होते तो उड़ आती रे। तो सर ने कहा, और मैंने कहा सर मुझे बहुत खराब लग रहा था कि मैं वहां पहुंच नहीं पाई हूँ। तो बोलते आप ऐसा ऐसा क्यों सोचती हैं? तो मैंने कहा सर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि इतना सब कुछ वर्कशॉप्स करके और उसके बाद भी हम मैं यूएस में ही बैठी हूँ, मैं पहुंच ही नहीं पाई। तो सर बोलते हैं आप ऐसा क्यों सोचती हैं, आप तो मेरे साथ ही हैं, आप हमेशा मेरे साथ हैं यहाँ पे। और जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे एक एक बात पता नहीं क्यों आ गई, ऑटोमेटिकली वो सोच आ गई कि जब एक मास्टर चलता है तो उसकी पूरी टीम उसके साथ चलती है, वो कभी अकेला नहीं बिल्कुल। जाता। तो हम शरीर के साथ हम अपने जगह पे वहां बैठे हैं, लेकिन सूक्ष्म तरीके से तो सर के साथ ही, कॉन्शियसली भी हम सर के साथ ही हैं। सब ये बात जो घर की है मेरे, और जो समझ में आई है, जो गहरा छुपा हुआ रहस्य, जो वो बिना बोले ही हमको सूक्ष्म तरीके से समझा के चले जाते हैं ना, वो बहुत मजेदार बात है। ये है मैम चमत्कार, ये मैजिक है। मैम और वो बातें ऐसी होती हैं जो कभी भूलती भी नहीं वेरी है। ट्रू। उन्होंने इतने और प्यार से बात एक की। दिन तो एक दिन तो वहां पर नलिनी मैम ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया, पूरा स्टेज पे बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लगा कि जैसे हम भी बोल रहे हैं नलिनी मैम के द्वारा, हम ही बोल रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि ये हमारी नलिनी मैम है तो हम भी नलिनी मैम हम ही है। बिल्कुल। ऐसा महसूस हो रहा था। यस। एक घर का रिप्रेजेंटेशन एक पिता करता है, माँ करती है, बच्चे भी करते हैं रिप्रेजेंटेशन।
लेकिन जब वहां पे जब ध्यान का समागम था तो नलिनी मैम हम सबकी ही रिप्रेजेंटेशन के रूप में वो हम सबको आगे लेके चलती है। जैसे बोलते हैं ना, गुरु जब चलता है तो अपने साथ अपने पूरे शिष्यों को साथ लेके चलता है, या उसकी पूरी टीम होती है। तो नलिनी मैम आगे जरूर है, लेकिन उसके साथ उनके साथ पूरी टीम हमेशा चलती है। उनके नाम से ही लोग आ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच नलिनी मैम। थैंक यू नलिना जी। थैंक यू आरती मैम, जी, थैंक अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू नीना जी। यू टू बी साउथ, फ्रॉम साउथ। हाँ जी, हाँ, या फ्रॉम साउथ, मैंगलोर से। आत्मवंदन मैम। यस, आत्वंदन आरती जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नलिनी मैम और मधु मैम को नलिनी मैम, मैं तो 1 साल से ध्यान कर रही हूँ मैम। और ये ग्रुप में जुड़ने से बाद मधु मैम से मुझे बात ही नहीं आ रहा है। बहुत ये हो रहा है मैम को देखते। मधु मैम को से जुड़ने के बाद मेरा ये सेशन के जुड़ने से बाद मेरा लाइफ में बहुत चेंजेस आया है, और ध्यान भी ज्यादा बढ़ाया मैंने। और मधु मैम को के साथ में टच में हूँ। मेरा चैलेंजेस अब बहुत चैलेंजेस बड़ा है मेरा, तो मैं मैम से कनेक्टेड हूँ, उनसे गाइडेंस ले रही हूँ, ये सब कुछ चल रहा है मैम। मैम, नलिनी मैम का बारे में मुझे बताना था। मतलब उनसे उनका मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा है। मधु मैम ने मैं मुझे एक 41 डेज का चैलेंजेस का एक लिंक भेजा था। मैंने 41 डेज का वो सेशन अटेंड किया, रिकॉर्डेड वीडियो। तो आपका वो सेशन में वो किया था, तो एक मतलब अलग सा एक एनर्जी फील हो रहा था मैम। मुझे आपका बात सुनने में बहुत पसंद होता है, उससे भी ज्यादा आपको देखती रहो देखती रहो देखती रहो ऐसे होता है मैम। बार बार मैं आपका वीडियो ऑन करके आपको देखती रहती हूँ। क्या कनेक्शन होता है, क्या है, मुझे मालूम नहीं है मैम। और आपका एक एक एक्सपीरियंस, मतलब एक वीडियो में मैंने सुना था बैंगलोर का पिरामिड इंटरनेशनल वैली का। आपको आपने बताया था चेम्बर में आपको आपने एक ध्यान किया था। तब आपको एक एक्सपीरियंस हुआ था आपका। बाहू ने आपको बाद में फोन किया, आपका पोती के बारे में बताया था। एक एक्सपीरियंस में तब मुझे एक अजीब सा फील हो गया। मतलब आप वो एक्सपीरियंस बताए थे ना, आपको और एक और मास्टर है श्रीयम, आप दोनों को देखती हो तो मुझे एक अलग सा ये आता है कि वो वाइब्रेशन है ना, मुझे मेरा वो बॉडी में अलग सा होता है। मुझे बचपन से एक फीलिंग या थॉट या कुछ भी बोलो मैम, मैं सांप से बहुत कनेक्टेड थी। मैं किसी किसी कोई मुझे एक हार्म करता है या मुझे गुस्सा दिलाता है तो मैं छोटी उम्र से भी मैं बोलती थी मुझे परेशान मत करना। मुझे मतलब सोए हुए सांप को जगाओ मत, मैं डसूंगी, ऐसे में ज्यादा बोलती थी। और सांप का मूवीज और उसका कहानी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अपने आप को मैं सांप का जैसा मैं महसूस करती थी मैं। मतलब मैं मेरा सिर है ना, वो सांप का सिर है। वो मेरा बाल लंबा था, वो उसका पूंछ ये सब कुछ है ना, वो वही है। मैं ऐसे हिला के जाती थी। मतलब अजीब सा एक फीलिंग था मुझे। आपको देखती है तो वैसा ही होता है मैम, मुझे पता नहीं क्यों क्या है। इसलिए वो मुझे शेयर करना था। वो फीलिंग्स को बहुत बार आप आए थे, फिर भी मेरा हिम्मत नहीं जुटा पाई आपसे बात करने के लिए। आज तो मैंने सोचा आपसे बात ही करूं। इसलिए मैंने वो शेयर करना चाहती थी मैम। बहुत वंडरफुल, बहुत धन्यवाद मैम। वंडरफुल एक्सपीरियंस है। इसका मतलब आप बहुत अधिक समय तक जुड़े रहे स्नेक वर्ल्ड से, क्योंकि हम लोग बहुत सी योनियों में से निकल कर आते हैं ना आरती जी। तो आपको वहां या, की जो है बहुत अधिक यादें हैं, इस कारण आप अपने आप को आज भी उस दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करते हो। महसूस करती हूँ मैम। तो ये आपका वीडियो मतलब देखने के बाद मुझे पता चला।
वो मतलब साफ का वो दुनिया का मुझे मतलब वो पिछले जन्म का ये सब कुछ ये होता है, ऐसे सब कुछ सुनने के बाद ही मैं वो रियलाइज किया मेरा भी वो कुछ है, वो सांप का दुनिया से कुछ कनेक्टेड है ऐसे में। नेचुरल है। थैंक यू, आप कहाँ थैंक से यू। हैं मैडम? मैंगलोर, मैंगलोर से, कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटका, मैंगलोर, मैंगलोर। मैंगलोर गॉट से। इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक आरती यू, जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मधु मैम, थैंक यू। थैंक यू। एंड समटाइम्स द चैलेंजेस दैट कम इन आवर लाइव्स, जैसे बोलते हैं ना कि अगर हमारे जीवन में कुछ सही नहीं है, तूफान है, तो बट नेचुरल है, वो तूफान आता है और वो चक्रवात तूफान जो है वो साफ करता हुआ चला जाता है चैलेंजेस को भी। तो ये जो चैलेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं या हैं, धीरे धीरे ये सब चीज साफ होने के लिए हो रही है कि आपको सही जगह पे, जहां आपकी जगह है, जहां आपको होना चाहिए, जो काम करना चाहिए, जिन चीजों से जुड़ना चाहिए, उन चीजों से जब तक कि आप जुड़ोगे नहीं, ये सब चैलेंजेस चलते रहेंगे। तो इसलिए ये सब, इस चैलेंज को ये सोचिए कि तूफान है। जब तूफान थम जाता है तो सब चीजें अपनी अपनी जगह पे आ जाती हैं, जो चीज जैसी होनी चाहिए और जो चीज नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में, वो अलग हो जाती है। सो इसलिए कभी कभी चैलेंजेस को हमको ना एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि शायद हमारे कुछ, शायद नहीं, हमारे अच्छे के लिए सब हो रहा है। क्योंकि कई बार कोई चीज जब हमें मिलती नहीं है तो वो बेसिकली यूनिवर्स का प्रोटेक्शन होता है। समटाइम्स रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन, ऐसे बोला जाता है, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सल प्रोटेक्शन। तो इसलिए कोई चीज अगर नहीं हो रही है तो उसको इशारा समझ लो, और कोई चीज मिल रही है तो उसको अपॉर्चुनिटी और भगवान का दिया हुआ वरदान समझ लो, राइट? ईश्वर का। सो थैंक यू आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बहुत अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू। निर्मला जी, निर्मला आंटी, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार मधु जी और नलिनी मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आपका ज्ञान और ध्यान। कल जैसे ही मधु जी ने बताया कि आप आने वाली हैं, बस एकदम दिल में इतनी खुशी हो गई, मन खुशी से नाच उठा था कि कल तो मैम मिलेंगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। ध्यान भी बहुत गहरा हुआ और हम आपका इंतजार करते रहते हैं, हमेशा आपका इंतजार रहता है और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। यस। बहुत वाइब्रेशन हो रहे, बहुत बढ़िया लगा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू निर्मला आंटी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी मास्टर का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग या एक्सपीरियंस, ध्यान में कैसा रहा आप सबका? तो आज हम और किसको लेना चाहेंगे? ओके। हाँ देखिए, बोलिए। अगर प्रदीप माथुर हैं तो। फिर तो अभी है, चले गए प्रदीप जी। पहले मैं भी उनका ही लेने वाली थी उसके बाद, लेकिन क्योंकि वो दिख भी रहे थे और मैं सोची लेती हूँ, फिर वो कुछ और बात हो गया और उसी उसी समय चले गए थे। कोई बात नहीं। अमिता जीत जी, हाउ अबाउट यू? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मधु जी। नमस्ते नलिनी मैम। वंडरफुल मेडिटेशन, रियली वेरी गुड। और बहुत अच्छा लगा है, बहुत एनर्जी एंड रियली कांट ओपन द आईज ओनली दैट गुड मेडिटेशन। एंड उस दिन आपने वो मरकबा का किया था, इट वाज वेरी गुड। आई कुड फील द वाइब्रेशन इन माय बॉडी, यूजुअली आई डोंट फील, बट उस दिन बहुत बहुत अच्छा था। I really like your meditation. Thank you so much, Madhuji. थैंक You यू। are a blessing for us. थैंक यू। And Nalini ma'am, I always see your videos also. But through Madhuji, I came to know. So I'm just going to that. यस। But I don't want to miss your meditation, मैं Madhu. ऐसा बोलूंगी कि ध्यान जगत में मेरे दो गुरु जो बने, पहला गुरु तो मैं ऐसे ही बोलूंगी कि डेफिनेटली सुना नाम पत्री सर का था, लेकिन मैं सबसे पहले गुरु बनी मेरी नलिनी मैम, ऐसे मैं बोलूंगी। क्योंकि उनके साथ ही मैंने ध्यान करना सीखा और उन्होंने जो बताना शुरू किया वो ही मैं सीख सीख कर आगे आई। और उसके अलावा इनका इतना एनकरेजमेंट होता है हर किसी को, मास्टर्स हर किसी को ये बहुत एनकरेज करती हैं। वेरी मोटिवेटिंग पर्सनालिटी। एंड मैं ऐसा बोलूंगी कि कई बार एक टीचर को बहुत कुछ सुनना, समझना, देखना पड़ता है। उसका शिष्य
चाहे वो मुझे माने ना माने, लेकिन हम स्टूडेंट रह चुके हैं उनके, तो बट नेचुरल है। और अभी भी बहुत कुछ सीखते हैं, स्टूडेंट रह चुके हैं, क्या अभी भी हैं। तो जैसे एक माँ होती है, वो बोलती है, जैसे कल ही मैं बता रही थी कि मेरी माँ आज भी मुझे अपने वो बोलती है कि मैं छोटी ही हूँ, क्योंकि वो मेरा अभी भी हाथ पकड़ के मुझे रोज रोड क्रॉस कराती है, चाहे मैं कितने भी साल की हो जाऊं। उसी तरह नल्ली मैम भी वही है कि हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन वो हमें हमेशा गाइड करती है। बिकॉज माँ तो फिर भी एक माँ, लेकिन गुरु के साथ वो माँ भी है, तो हम सबको क्या गाइड कर रही है, हमें सबको सही रास्ता दिखा रही है, डिसिप्लिन कर रही है। हम अगर कुछ गलत करें तो वो हमें बताएंगी, हमारा कुछ बुरा ना हो इसलिए वो हमें पहले गाइड कर देती है, पहले बताती है। चाहे दो शब्द ज्यादा बोलेंगे, लेकिन हमें पता है कि क्यों कर रही है। तो इसलिए मास्टर्स, और आरती जी को भी मैं यही कहना चाह रही थी उस समय, जो मैं नहीं बोल पाई, कि आरती जी आपको इसलिए ऐसा लगता है, वो क्या फील होता है, वो हम सबको जो फील होता है, जो मुझे फील होता है उनके लिए, वो सब आप सबको, क्योंकि वो मेरी भी गुरु है, तो हमसे भी बड़ी। राइट। तो इसलिए आप सबको फील तो आएगा ही। और कितने सारे मास्टर्स हैं जो नलिनी मैम से बुद्ध बनो वर्कशॉप में, 4 सीरीज ऑफ बुद्ध बनो वर्कशॉप मैम ने की है, उसके बाद भी कितने सारे अलग अलग ग्रुप और चैनल्स में जाकर मैम ने ध्यान सिखाया है, करवाया है, ज्ञान दिया है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको बताई हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बताई हैं, इंस्टेंसेस बताए हैं। तो डेफिनेटली इतनी ऊर्जा, इतनी वाइब्रेशंस है मास्टर्स, तो ये आप लोग को फील होगा ही होगा, और होना भी चाहिए। और नहीं भी होता है तो हम सबको जो मन से फील होता है ना, मन से, वो भी एक एक्सपीरियंस है मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच अमिता जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक सुदेश दहिया है वेलनेस ग्रुप से, देखिए कौन है। आरती जी शायद फिर से हैंड रेस किया, आपने कुछ कहना है आरती जी हाँ आपको? हाँ हाँ। ओके, लेट मी ऐड हाँ यू। मैम, मुझे एक ग्रेटिट्यूड देना था। वो अमिता आंटी, अमिता जीत ओके। है ना, उन्होंने मुझे आपका ये लिंक दिया था, भेजा था। ध्यान के बारे में मैंने उनसे बात किया था, तो उनको सेशन में मुझे ग्रेटिट्यूड थैंक यू बोलना था मैम, इसलिए मैंने दोनों बहुत चाह बहुत, मेरे को किया। लगा ही कि हाँ, मुझे लगा ही आपसे कि आपसे मिलवा दिया, मुझे आपसे मिलवा दिया, इतना अच्छे सोल से मिलवा दिया। और इतना बड़े बड़े मास्टर्स मुझे मिले, मेरा जर्नी अब इतना अच्छे से जा रहा है। मुझे मतलब क्या बोलूं मैम, मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच आरती जी। बहुत चैलेंजेस था, मैं रोती थी, रोज रोती थी। मैम मैम को मैं मैसेज कर रही थी, मैं क्या करूं, इतना ये कर रही हूँ, फिर भी ये हो रहा है। अब मुझे समझ में आ गया है ये सब चैलेंजेस क्यों आ रहा है, क्या है इसका पीछे का कहानी। अब धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है मैम, मैं तो अब खुशी खुशी से वो चैलेंजेस को स्वीकार कर रही हूँ मैम। तो इसलिए अमिता आंटी को मैं थैंक यू बोलने के लिए थैंक यू आपसे सो ये मच किया था मैम। थैंक आरती यू। जी। थैंक यू अमिता जी, थैंक यू थैंक आरती यू जी। चैलेंजेस अमिता आते आंटी। ही जीवन में इसलिए है कि वो हमारी एक परीक्षा का समय होता है। चैलेंजेस का आना मतलब जीवन की परीक्षा। इसमें लिखा पढ़ी नहीं होती है, इसमें धैर्य होता है, साहस होता है, और जो इससे निकल गया वो पास, वो उत्तीर्ण हो गया। थैंक यू सो मच नलिनी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी। ये देखिए कौन है, सुदेश दहिया हाँ, है तो, लेकिन वेलनेस। उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, और वीडियो का भी, लेकिन वो खोला नहीं। सुदेश जी, विल यू लाइक टू ओपन एंड स्पीक विथ अस, हमसे बात करेंगे? शायद वो फोन के पास नहीं होंगे, इसलिए कोई बात नहीं। कोई बात, कोई बात। मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी, लक्ष्मी जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? लक्ष्मी दिवाकर जी। गजिंदर कौर, रजनी, रश्मि, बहुत लोग हैं। जी यार, जो सब आपको जानते, सब वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। नमस्ते मैम। वीडियो ऑन करिए मास्टर्स। हाँ जी, नमस्ते लक्ष्मी जी। नमस्ते मैम। मैम मैं इतने गहरे ध्यान में थी कि मैं अभी तक बाहर ही नहीं आ पा रही, वाह, तो मुझे इतना अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू नंदी मैम। वंडरफुल। थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एंड कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ मैम। ओ, ओके। जी। बहुत बहुत दिल्ली शुक्रिया। में कहाँ? पंजाबी बाग से। ओ, ओके।
उर्मिला ठीक। जी का हैंड रेज है मैम। थैंक यू रेशमी जी, थैंक यू सो मच। यस उर्मिला जी। नमस्ते नलिनी मैम, मधु मैम और सभी ध्यानियों को। मैंने जो आज ने आपने जो कहा स्त्री लेडीज के बारे में, जैसे वुमेन के लाइफ में बारे में, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सच में जो हम अपनी लाइफ में करते हैं वो कई बार बहुत बहुत ठीक नहीं होता है, पर आपने जो जिस ढंग से कहा बहुत बहुत छा गया, मुझे बहुत भा गया। और आपका हमेशा नाम सुन के ही जैसे खुश खुश दिल हो जाता है। कब सुने आपको, कब सुने। बस इतना ही मेरे कहना था, और ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत कहाँ शुक्रिया। से है मैडम आप? मैं शार्लोट से हूँ मैम। नॉर्थ कैरोलिना। महाराष्ट्र। नॉर्थ कैरोलिना, शार्लोट। महाराष्ट्र। नो नो, नॉर्थ कैरोलिना, शार्लेट यूएस से। शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना। अच्छा, यूएसए में शार्लेट। यस सर, नॉर्थ यस मैम। कैरोलिना ईस्टर्न साइड से है, वर्जीनिया हाँ, के नीचे। तो मैंने पहले नहीं सुना आपको, पहली बार मिल रही हूँ शायद। हाँ, ये नहीं पहली बार बोल रही है, आती तो मैं हमेशा से है। बोल सकती नहीं थी, मुझे घबराहट रहती थी। अभी मैं थोड़ी खुल रही हूँ दिल से, हिम्मत से। मधु मैम के प्लेटफॉर्म पे आके धीरे धीरे मेरा हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, थ्रोट चक्र, आई मीन थ्रोट चक्र। देखिए मैम, मैं शी इज अ फाइटर। उर्मिला जी एक फाइटर है। शी इज अ कैंसर सर्वाइवर। शी इज 90+, 80+ तो हो चुकी हैं। एंड बहुत मेडिटेशन करती हैं। अब बोलने में ऐसे कमी नहीं है, लेकिन शी डिड न्यू हाउ टू हैंडल जूम और कैसे हाँ, उसे ओपन करना है, क्या करना है। वो लेकिन थोड़ा बहुत अच्छे से बात करती है। बट यही है कि हाँ, अब हमारे साथ जुड़कर और आगे इनको बड़ा मन है कि जैसे अभी हमने गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, इसमें हम गुरुओं के बारे में जो भी उनके उपदेश हैं या उनका जो ज्ञान है वो हम सबको मिले। तो एक सीरीज जो हमने चलाई है, वेडनेसडे थर्सडे को होती है, हर गुरु के बारे में जो भी अपने अपने मन से जिस गुरु के बारे में बताना चाहते हैं, एवरीवन इज वेलकम टू हियर एंड एवरीवन इज वेलकम टू स्पीक ऑल्सो उनके बारे में। तो ये भी अभी करेंगी आने वाले दिनों में। इनका जब होगा तो मैं जरूर आपको भेजूंगी। बाकी सभी हम सब वेडनेसडे थर्सडे सभी गुरु उपदेश ज्ञान सरिता इस सीरीज के साथ हम जुड़ते हैं। ये बहुत अच्छी पहल की है कि हम अपने जो भी पुराने जमाने में या हमारे एंशियंट टाइम्स में भी जो भी गुरु रहे हैं उन्होंने क्या ज्ञान दिया, क्या शिक्षा दी। आजकल गूगल के माध्यम से हमको हर चीज मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है, बहुत इजी है। तो उस चीज का फायदा उठाना चाहिए और लोगों तक वो ज्ञान। हम भी हतप्रभ रह गए कि कई बार कितने सारे मास्टर्स हैं जो गुरु पातंजलि के जैसे ही, ये शेषनाग जी के अवतार, तो उनके बारे में कितने सारे ऐसे गुरु जो अवतार हुए। और धीरे धीरे जब हम जान रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ज्ञान मिल रहा है, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, उस ज्ञान को अप्लाई करने का मौका मिल रहा है इसके माध्यम से। तो ये उर्मिला जी, हमारे ग्रुप में एक आरती जी करके हैं, आरती सेठ जी। तो वो अभी यहाँ पे विपिन सेठ जी के नाम से उनका नाम है यहाँ पे लिखा हुआ। तो वो उनकी सिस्टर हैं उर्मिला जी। तो आरती जी हमारे साथ स्वाध्याय करती थी, तो अब ये उर्मिला जी भी करना चाहती हैं। तो उनको हमने देखिए, मैं सबको आगे कर सकती हूँ, उनको बता सकती हूँ ये करना, लेकिन पीछे बैक जूम में जाकर जो हेल्प करना है वो खुद ही, क्योंकि मैं सब यहाँ से बटन्स बता सकती हूँ लेकिन करना तो उनको खुद ही पड़ेगा। तो इसलिए बहुत समय के बाद वो कर पाई। आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि कर पाई, बस ये अच्छी बात है। मेरा बस वहीं तक था, नहीं तो दैट्स व्हाट हैपेंड विथ हर। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू उर्मिला जी, इतने शांति से हमारी बात सुनने के लिए थैंक यू। बहुत अच्छा। थैंक यू। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और हर एक इंसान को, जिससे जो भी यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, एक एक तिनका जोड़ जोड़ के एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, तो ये मेरा घोंसला है। ऐसा लगता है क्योंकि एक एक से बात करते हुए, उनकी परेशानियां सुनते हुए और उनको हेल्प करते हुए, मोर देन दैट आई वुड से कि हम अपनी हेल्प खुद करते हैं। हमें रास्ता चाहिए था इसलिए हम यहाँ जुड़ गए। थोड़ी कोशिश रही हमारी तरफ से कि हाँ, मैं कोशिश करी हेल्प कर पाऊं और ध्यान से जोड़ पाऊं सबको, उनका ध्यान बढ़ा पाए, ये कोशिश मैंने की है अपनी तरफ से। बाकी तो सब गाइड्स गार्डन एंजल्स करते हैं, हम सिर्फ माध्यम है। सो थैंक यू सो मच नलिनी जी, नलिनी मैम,
कि आप हमारे साथ आज हमारे बीच में आए, आपको हमने सुना, आपका ज्ञान, आपका ध्यान हम सबको मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह आते रहिए। और मैम ने हमको कहा है कि हर महीने की पहली फ्राइडे को वो हम सबको हमारे साथ जुड़ेंगी, तो इसलिए इस चीज की खुशी है मुझे कि सारी जो भी स्वस्थता के साथ जो भी चैलेंजेस थी वो खत्म हो गया है। अब स्वस्थता के साथ मैम आगे बढ़ रही है और हमारे साथ जुड़ेंगी, ये बहुत हम सबको खुशी देती है बात। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मास्टर्स, हम सबका मंगल हो, जैसा कि मैम ने कहा है, और साथ ही साथ हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, हमारा जीवन खुशियों के साथ भरा रहे। हम अपना ध्यान अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, अपने आप को माफ करें, अपने आप को प्यार करें, और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो हमें खुद करना पड़ेगा। हमें अपने आप को अपने आप से भी बचाना पड़ता है कभी कभी, तो इसलिए अपना इनर वर्क जरूर करें और आगे बढ़ते रहें। सभी को शुभ रात्रि मास्टर्स, जो भी इंडिया से जुड़े हैं, यहाँ के लोगों के जो भी यूएस से जुड़े हैं, सभी का दिन शुभ हो, सबका मंगल हो, यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू नलिनी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।